चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सबके आगे झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा। झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी सरकार होश में हो, होश में आओ, होश में आओ, हमारी सरकार होश में हो। होश में आओ, होश में आओ। जो सरकार कर नहीं सके कुछ, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार कर नहीं सके कुछ, वो सरकार निकम्मी है। इन्हीं मांगे जुदा लागू करो, इन्हीं मांगे जुदा लागू करो। हमारी सरकार होश में हो, हमारी सरकार होश में हो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एलिवेटर संगठन के साथ जुड़े, दिल्ली जाने जंतर मंतर जाने के लिए तैयार है सब। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हमारी विवाद, 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 आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी सरकार होश में, हमारी सरकार होश में। जो सरकार दे न सके कुछ, वो सरकार निकम्मी है, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। देखिए, सरकार को जगाने का काम हम कर रहे हैं और करेंगे भी, जगाएंगे भी, आंखें भी खोलेंगे, कान भी खोलेंगे, दिमाग भी खोल देंगे। अगर आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये बात याद रखना, आज धरने में बैठे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं, आने वाले दिनों में ये तमाम बहनें, भाई, साथी भयंकर रूप में जो है जम्मू कश्मीर के रोडों पे होंगे। ये बात याद रखना, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दे। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, रेगुलेशन पॉलिसी है और हमारे वेजेस बढ़ाने की बात, अगर आपने असेंबली के अंदर वो काम नहीं किया तो याद रखना, यहाँ आपको चौकों पे हम लोग दिखेंगे, वो चाहे कश्मीर की बात हो चाहे जम्मू की बात हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हमारी मांग के लिए बात की जाए। आप बड़े जश्न मना रहे हो, बड़ी रैलियां निकाल रहे हो, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर मेरे गरीब मजलूम के साथ आप अन्याय ऐसे करते रहो, क्या जो ये जश्न मनाना है हम लोग कैसे मनाएंगे आपको हम बताएंगे। और आपने वोट लेके जो आज बड़ा घूम रहे हो गाड़ियों के अंदर, वोट के नाम पे हम आपको छोड़ देंगे, ये बात याद रखना। इलेक्शन आएगी जिससे आएगी, लेकिन आप जो हम लोगों को कर रहे हैं ना, ये हम देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में बचा है कुछ तो वो है मीडिया। क्योंकि ये जो नेता लोग हैं, ये जब वोट लेने की बारी होती, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो एमसी का हो या किसी और पार्टी का हो, जब इनको वोट लेने की बारी होती है तब ये हमारे घरों में भीख भी मांगते हैं, झोलियां भी फैलाते हैं और झूठे आंसू भी फैलाते हैं। तब बोलते हैं कि हम आपके अपने हैं। जब बन जाते हैं फिर बोलते हैं आप कौन हो, आप कहाँ से आए, आप कहाँ पे काम करते हो, आपको किसने लगाया है। फिर सब भूल जाता है। जब कुर्सी का नशा जब इनको आ जाता है ना, कुर्सी में बैठ के, वो नहीं पता चलता इनको हम बने कैसे। ये पीछे जमीनी सतह नहीं देखते हैं कि हम कैसे बनते हैं। हम इन्हीं के सामने जब हमें जरूरत होती है भीख मांगते हैं, टोपी फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, घर घर जाते हैं कि हमारे लिए हमें हाथ जोड़ते हमें वोट दे दो, हम आपका मसला हल करेंगे। पहले कैबिनेट में पहले ही दिन हम आपका मसला हल कर देंगे। जब पहले कैबिनेट आई तब अपने लिए गाड़ियां, जब असेंबली बजट सिस्टम चला तो वहां पे सैलरी बढ़ाने की बात वो भी बढ़ गई, उसके लिए कोई कमेटी नहीं, उसके लिए कोई कमेटी नहीं। पेंशन के लिए कोई कमेटी नहीं। पेंशन के लिए हमारा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला खुद बोलता है, वो आपके पास रिकॉर्ड भी होगा, खुद बोलता है आप सैलरी की डिमांड करो स्पीकर साहब के साथ, तो पेंशन का मैं खुद जुगाड़ करूंगा। अरे हमें भी बताओ वो चोर दरवाजा कौन सा है, वो दरवाजा कौन सा जहाँ से आपको पैसा आता है, हमारे लिए जहाँ से नहीं आता है। कौन सा दरवाजा बंद है जहाँ हमारे लिए नहीं आता है, वो दरवाजा हम खोलेंगे। ये बाल बच्चे लेके हम आएंगे, हम खोलेंगे। हमें बोलो, हमें बताओ कौन सा दरवाजा है जो बंद है, वो हम खोलेंगे बाल बच्चे लेके। हम आपका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं मीडिया का, जो हमारे साथ आप संघर्ष समिति के साथ चलते हो।
तो कहना क्या है, रोई रोई का कहना हमें अच्छा नहीं लगता इस सरकार को, लेकिन फिर भी ये सरकार बहुत ही अंधी बहरी गूंगी है। ये हमारी आवाज को नहीं सुन रही। हम रोज रोडों पर आकर भड़कते हैं, रोज रोडों पर आके हैं। आज हमने लास्ट डे धरना दे दिया, 3 दिन 4 दिन हमारा धरना रहेगा। बच्चे लेकर हम आज इधर जीवल चौक में बैठे हैं। हमारे उमर जी, चहल जी, हमारे प्रशासन, जो भी हमारे मीडिया के मतलब MLA हैं हमारे, इनको शर्म होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे लेकर हम रोड पर आ गए हैं। आज तो हमने रोड पर बैठे, लेकिन कोई दिन ऐसा होगा कि हम रोड ब्लॉक करके भी बैठ जाएंगे। फिर इस सरकार को हमें समझना चाहिए कि हम जो स्कूलों में काम करते हैं, इतने कुछ 30 साल हो गए हमें स्कूलों में काम करते, लेकिन हमारी आवाज को नहीं सुन रहे। इन्होंने हमारी आवाज को अनसुना कर दिया है। लेकिन फिर भी हमारे में, हमारी यूनियन में इतना दम है कि हम अपना हक लेकर फिर भी ये सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही। लेकिन हमने अपनी आवाज जहां से उठाकर दिल्ली तक लेकर जाएंगे। फिर इन गरीबों का हक हम अपने सन्नी भैया जी के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। इस सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा और हमारा हक इनको देना पड़ेगा। रही बात हमारे स्कूल के टीचरों की, टीचर हमें बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं हर बात का कि खाना मिड डे मील चलना चाहिए। अगर सरकार ने मिड डे मील चलाना है तो इन गरीबों की आवाज को भी सुनना पड़ेगा, इन गरीबों की आवाज को सुनना पड़ेगा। दिवाली पर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो मतलब वर्करों को खुशी से थोड़ा सा त्योहार का सामान से ऑफर दिया जाता है, लेकिन हमारे मिड डे मील को पूछो कि इन स्कूलों ने हमें 10 रुपए तक नहीं दिए। शर्म होनी चाहिए इन स्कूलों के टीचरों को। हमारे हम कौन से खाते में आते हैं? हमें आज तक किसी दिवाली, करवा चौथ, किसी त्योहार पर 10 रुपए कोई टीचर को जेडीओ किसी ने भी हमें ऑफर दिया हो? हम सरकार पर ही आस लगाते हैं, लेकिन सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रहे। लेकिन इनको सुनना ही पड़ेगा। रोडों पर, घरों पर आकर हमने धरने दे दिए। आज हमारी पूरी संघर्ष समिति, जो हमारी गरीब जनता, आज हमने धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारे 2 महीने तक आवाज नहीं सुनी जाएगी, हम इधर ही रहेंगे। ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। सरकार को हमारी आवाज को सुनना ही पड़ेगा। हम उसी दिन दिवाली और त्योहार मनाएंगे जिस दिन हमारा मेजिस बनाया जाएगा। इस सरकार निकम्मी को हमारी बात सुननी पड़ेगी। यही हमारी आवाज है, यही हमारा नारा है। हम यूनियन एक हैं, आवाज दो। हम ऐसे हैं जो हम बार बार क्या करें, फिर मजबूरी ना होती तो बैठते ऐसे क्यों बैठते। हमारे इस वक्त पीछे कितना हम सब काम काज है, वो छोड़कर यहाँ बैठे भूखे प्यासे नंगे। लेकिन इंसाफ इस गवर्नमेंट को नहीं कब आएगा? अगर अपने लिए इन्होंने किस्म किस्म के कारखाने बनाए, इनके बच्चे देखो इस वक्त किस्म किस्म के महलों में बैठे हुए। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे जो रोडों पर वैरान है, वो वैरान किया कैसे है कि अगर हमने स्कूलों के लिए जगह दी थी, अपने मकान अगर खेड़ कर साइड किए, तो हम तो किराएदार हैं इस वक्त। हम वो किराएदार जब किराया मांगते हैं तो मजबूर होते हैं, करें तो करें क्या? आखिरकार इतना कौन सा पाप, इतना कौन सा जुल्म किया है? इस जुल्म के आगे हम आगे हम बार बार सरकार से हाथ बांध के कहते हैं कि अल्लाह के लिए जो वादा आपने हमारे साथ किया है वो वादा पूरा किया जाए। अगर वो वादा पूरा नहीं करती सरकार, तो कल हम अपने बच्चों को, अपने माल मवेशी को लेकर स्कूलों में बैठेंगे, तो कल वहां अगर किसी किस्म का कोई कत्ल होता है या खून की नहरें बगती है, इसका जिम्मेवार ये सरकार होगी। ये चेतावनी देते हैं बार बार, हम करेंगे और मरेंगे भी, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जुल्म किया। ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम डेली वजरों में नहीं आते, क्योंकि जो लैंड हमने जमीन दी है, हम डेली वेजर नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये जमीन का हक है, हमें ये हक दिया जाए। अगर नहीं देते तो फिर हमें ये जवाब दिया जाए, हम और कोई वतन ढूंढेंगे। हम पर ये कह रहा है कि हम छोटे बच्चों, मासूम बच्चों का ये रोना सहना, ये नंगा होना नहीं बर्दाश्त कर सकते। आगे हम सर्दियों का मौसम आ रहा है, हमारे माँ बाप कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे इन सर्दियों में? करें तो करें क्या?